दोस्तों, आपके सामने मैं आज जिस विषय को लेकर आया हूँ ये बहुत गंभीर विषय है। आपके प्रत्येक घर में और आपके कार्यालयों में बिजली का कनेक्शन है और बिजली की दरें, विद्युत की जो दरें हैं यूनिट की, वो लगातार बढ़ाई जा रही हैं। हमने इसकी पड़ताल की और जानकारी करने की कोशिश की कि दर बढ़ाने का कारण क्या है। विद्युत दर बढ़ाने का मुख्य कारण है कि पिटकुल में, यूजेवीएनएल में और यूपीसीएल में हो रहे व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण, जहां महंगे उपकरणों को खरीदा जा रहा है, जो महंगे सब स्टेशन लगाए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनका भ्रष्टाचार हो सके, उनको अतिरिक्त कमाई हो सके। लेकिन उस सब का बोझ जो किस पर आ रहा है, वो बोझ आ रहा है आप जैसे उपभोक्ताओं पर, जो आप अपने घरों में बिजली का बिल देते हैं। आप पर दो तरह के बोझ बढ़ाए गए। नंबर एक, जो आपका 2 महीने का बिल आता था, पर किलोवाट का जो चार्ज है, फिक्स चार्ज है, वो 2 महीने में लगा करता था 1 किलोवाट पर 40 रुपये। आज उसे बढ़ाकर 1 महीना मतलब में लगा रहे हैं अब आप पर 80-85 रुपये तक, उससे ज़्यादा भी। तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, बिजली की दर बढ़ाने के लिए 15% दर बढ़ाने की संस्तुति पिटकुल, यूजेवीएनएल और यूपीसीएल द्वारा की गई। ये सब विभाग बहुत महंगे उपकरण 3 गुने दाम पर खरीदकर देश को और प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को तो चूना लगा ही रहे हैं। साथ ही ऐसा कोई घर नहीं है जो महंगी बिजली दर से, महंगे बिजली बिल से परेशान ना हो। हम सब लोग इसके लिए लगातार संघर्ष करें, आवाज़ उठाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि अब मैं आपके पास कुछ जानकारी भी रख रहा हूँ। सबसे पहले मैं पिटकुल की बात करूँगा। पिटकुल का काम सब स्टेशन स्थापित करना है। जो एयर कूलिंग सब स्टेशन है, पहले वो लगाए जाते थे और वही कई वर्षों से प्रदेश की सेवा भी कर रहे हैं, बिजली उत्पादन भी कर रहे हैं। बिजली का जो संग्रहण करने के बाद उसका जो लोगों के घर भेजना है, उसका काम भी कर रहे हैं। वो बिजली के उपकरण GIS टेक्नोलॉजी पर, यानी गैस से जो मतलब ऑटो कूल्ड होंगे, उस पर बनाए जा रहे हैं। GIS सब स्टेशन सामान्य सब स्टेशन से कई गुना महंगा है। और उसके बाद सबसे बड़ी कालाबाजारी ये हो रही है कि जो बड़ी कंपनियां ADB हैं या सीमेंस है या और स्वानगेर करके कंपनी है, उन सब के रेट लेकर, उन सब के जो मूल्य हैं उसके रेट लेकर चाइनीज़ उपकरण आपके यहाँ लगाए जा रहे हैं। एक बड़ी कंपनी है फ्लोमोर, जिसने एक चाइनीज़ कंपनी के साथ पार्टनरशिप की। हालांकि उत्तराखंड में वो प्रतिबंधित थे, लेकिन फिर भी पार्टनरशिप की। आज वो चाइनीज़ कंपनी का व्यक्ति भाग गया है, इसीलिए जो GIS स्टेशन है वो चार्ज नहीं हो पा रहे हैं और करोड़ों रुपए की चपत उत्तराखंड जो पावर कारपोरेशन को लगा दी गई है। दूसरा, यूजेवीएनएल ने भी तमाम तरह के भ्रष्टाचार किए हैं, यूपीसीएल ने तमाम तरह के भ्रष्टाचार किए हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जानबूझकर डिले किए जा रहे हैं। ये सब का आर्थिक बोझ किस पर आ रहा है? आर्थिक बोझ आ रहा है केवल उपभोक्ताओं पर, आप जैसे और हमारे जैसे लोगों पर। और इस उपभोक्ताओं पर लगने वाले बोझ के कारण ही हम सब प्रताड़ित भी हैं, पीड़ित भी हैं, और हम सब एक दूसरे के साथ खड़े होकर ही इस भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी ने जिस व्यक्ति को अभी हाईकोर्ट द्वारा हटाया गया, प्रकाश ध्यानी, पिटकुल के MD को, उसी को दोबारा से बैठाने की तैयारी के लिए नियमावली में बिल्कुल परिवर्तन कर दिया गया, जिसमें प्रकाश ध्यानी फिट बैठते हैं। आज उनको दोबारा बिठाने की कोशिश की जा रही है। एक सब स्टेशन प्रकाश ध्यानी की कारनामे बता दूं, इनको हटाए जाने के बावजूद जो वर्तमान बुधियाल जी जो उसके MD के रूप में बैठे हैं, उन्होंने बनबसा उत्तराखंड में वन विभाग की ज़मीन पर एक सब स्टेशन बनाने का काम दिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया। एक जिस कंपनी को काम दिया, उसने 35 करोड़ रुपए का माल उठाकर, जो सामान लगने हैं, उठाकर वन विभाग की ज़मीन पर जंगल में खुले में छोड़ दिया। अब वो बदहाली के कगार पर है, कोई पूछने वाला नहीं है। रामनगर रुड़की में 400 किलोवाट का सब स्टेशन बनाने की बात हुई, अनुबंध हो गया है, लेकिन महीनों से वो काम लटका हुआ है। ठेकेदार इंतजार कर रहा है कि कैसे उसका समय सीमा खत्म हो और वो उसकी कीमत बढ़ाकर ज़्यादा वसूली कर सके। ये सारे भ्रष्टाचार अगर हो रहे हैं तो इन तीनों विभागों में हो रहे हैं। इन तीनों विभागों के लिए जिम्मेदार वो भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनके नियंत्रण में ये सारा काम है। आइए हम सब उसके विरुद्ध एक जमकर आवाज़ उठाएं और प्रदेश को इस महंगी विद्युत दर से मुक्ति दिलाने के लिए, इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों से मुक्ति दिलाने के लिए आवाज़ उठाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।